हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से किस प्रकार से भारत में धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि ये जो सेशन होने जा रहा है ये लेक्चर नंबर 24 होने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले हमारे 23 लेक्चर आधुनिक इतिहास के हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो आपको देख लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोई अन्य सब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर और आपको डिटेल में नहीं मिल पा रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक बार मैं आपको एडवाइस जरूर दूंगा कि एक बार कम से कम एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें इसी चैनल की। वहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसे आप पूरे विस्तार से पूरी डिटेल में नोट्स के साथ में पढ़ सकते हो, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। ठीक है, सारे सब्जेक्ट जो आपको लिस्ट में दिख रहे हैं सारे सब्जेक्ट जो है हमारे जो है प्ले लिस्ट में ऐड करवा दिए गए हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हो। इन सब के अलावा यदि आप कोई भी आप में से कोई भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आपको एक बार यूट्यूब पर ही प्रज्ञान हिंदी नाम का चैनल जरूर सर्च करना चाहिए। एक बार उसे विजिट करें और देखें कि किस प्रकार से हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को फॉलो करते हुए जितना भी उसका जीएस वाला पोर्शन है, जीएस वाला पोर्शन कम नहीं है, लगभग 12 सब्जेक्ट आपको जीएस वाले पोर्शन में कंप्लीट करने होते हैं। तो उन सभी 12 सब्जेक्टों को समाहित करते हुए ल्यूसेंट जीके से हमने वहां पर प्रज्ञान पर स्टडी स्टार्ट की है। ल्यूसेंट जीके के 15 से 20 हजार फैक्ट हम वहां डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डिटेल क्लासेस भी हम वहीं पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक बार प्रज्ञान हिंदी को जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। ये आपका सिलेबस है जो आप देख चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट अभी तक आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट का ये टॉपिक चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के अंतर्गत आपको 4 दार्शनिकों पर अध्ययन करना है, 4 दार्शनिकों पर आपको जो है स्टडी करना है, जिनमें से हम राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती पर, स्वामी दयानंद सरस्वती पर, और कल वाले सेशन में हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद पर। क्लियर है? इसी के साथ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस है आपका, टॉपिक मैच कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट दैट मींस कि आज के इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, इसका मतलब आर्य समाज का परिचय। दूसरे पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से किस प्रकार से भारत में धर्म और समाज सुधार हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो ये 2 पॉइंटों के माध्यम से हम आज का सेशन कवर करेंगे। चलिए, तो 2 पॉइंटों के माध्यम समझ गए होंगे, आपकी ज्यादा लेंदी सेशन नहीं होने वाला है आज का। ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से। आर्य समाज के संस्थापक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि एक सुप्रसिद्ध समाज सुधारक माने जाते हैं, ये भारत के धर्म और समाज सुधार को जो अन्य विद्वान रहे हैं उनमें एक प्रमुख स्थान रखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अथक प्रयासों से ही भारत में समाज की कुरीतियां और धर्म के आडंबरों से भारतीय समाज को कई प्रकार से छुटकारा प्राप्त हुआ था। कोई किस प्रकार से इन्होंने अपना योगदान दिया है भारतीय समाज में, उन सभी योगदानों पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ परिचय से अवगत हो जाएं तो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म, धार्मिक संस्कार या गृह त्याग को लेकर के। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर हम जन्म की बात करें तो गुजरात के एक छोटे से गांव टंकारा में इनका जन्म हुआ था 1824 में। 1824 में एक कुलीन परिवार में अर्थात ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। बचपन से ही जो है ये एक कुशाग्र बुद्धि के बालक रहे हैं। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के होने के कारण ही इन्होंने
14 वर्ष की उम्र में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही जो है उनके अंदर एक ललक लगी, एक लगन लगी, और वो लगन लगी महात्मा बुद्ध की तरह ही सत्य की खोज करने की, मोक्ष प्राप्ति की। और इस लगन के चलते ही उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण करते हुए गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये इंग्लिश कंटेंट है, इसको आप जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मूल शंकर जी जो है घर त्याग करने के बाद में नर्मदा क्षेत्र में अपने होने वाले गुरु से मिलते हैं। गुरु का नाम था स्वामी परमानंद। ये जो आप पिक देख रहे हैं स्वामी परमानंद जी की ही पिक है। तो स्वामी परमानंद से मिलने के बाद में इनसे दीक्षा लेते हैं, इनके शिष्य बन जाते हैं, और इसी दौरान इसी सफर में ही जो है इनके गुरु स्वामी श्री परमानंद जी के द्वारा ही इन्हें मूल शंकर से नाम अब दयानंद सरस्वती इनको नाम प्राप्त होता है। तो अब अगर आपको क्वेश्चन बन भी सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किसने प्रदान किया था, तो उनके गुरु स्वामी परमानंद जी ने प्रदान किया था। क्लियर है। देश में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए 1875 में उन्होंने आर्य समाज नामक संगठन की या संस्था की स्थापना की। स्वामी जी के जो भी सिद्धांत रहे हैं ये उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में संकलित किए गए हैं। और स्वामी जी की देहांत जो है 1883 में इनका देहांत हो जाता है। ये छोटा सा परिचय स्वामी दयानंद सरस्वती का। अब अगले कॉन्सेप्ट में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्या क्या इन्होंने समाज को योगदान दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जैसा कि हमने अभी देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना के पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य था समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के साथ ही साथ उन बुराइयों के कारण जो जनहानि हो रही थी समाज में, या समाज की जो भी हानि हो रही थी, उस हानि से छुटकारा दिलवाना भी इनकी संस्था का अर्थात आर्य समाज का परम उद्देश्य था। और इसी को लेते हुए इन्होंने जो सुधार किए हैं उनको हम अलग अलग रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि धार्मिक क्षेत्र में इनके जो सुधार रहे हैं वो जो है अग्रणी रहे हैं, निम्नलिखित सुधार रहे हैं। जैसे स्वामी जी ने प्राचीन वैदिक धर्म का उपदेश दिया। इनको एक एक करके दोस्तों डिटेल में समझते चलिएगा। मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, यहां पर ये पॉइंट बहुत शॉर्ट कर दिए है। अगर आप इनके अर्थ को समझ लेते हो तो आप जितना चाहे उतना बड़ा एग्जाम में लिख सकते हो। इनके मतलब को समझ लीजिए बस। उस समय भारतीय समाज जो है वैदिक धर्म से काफी आगे जा चुकी थी, मतलब कि भारतीय समाज वेदों से भटक चुकी थी। वास्तविक वेदों के द्वारा दिए जाने वाला जो ज्ञान था वह ज्ञान, उस ज्ञान को छोड़कर के अंधेरे की ओर भारतीय समाज बढ़ रही थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम जो कार्य किया वह कार्य किया कि उन्होंने वास्तविक वेदों के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को समाज के सामने अपने उपदेशों के रूप में रखना प्रारंभ किया। इसके अलावा मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया। यज्ञ, हवन, प्रार्थना और सत्संग आदि को ही उन्होंने ईश्वर की भक्ति का एकमात्र रास्ता बताया। ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, ठीक है, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा जब उन्होंने वेदों का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वेदों में कहीं पर भी मूर्ति पूजा के पक्ष में समर्थन नहीं है। मूर्ति पूजा का कहीं से कहीं तक वेदों में उल्लेख नहीं है। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए यज्ञ, हवन, प्रार्थना और सत्संग इनको ही ईश्वर की भक्ति का एकमात्र रास्ता बताया है। इसके अलावा बहुदेववाद, अवतारवाद और व्यर्थ के कर्मकांडों का इन्होंने डटकर विरोध किया और एकेश्वरवाद का प्रचार किया। ध्यान सुनिएगा, बहुदेववाद, हिंदू समाज में जो 36 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन दिया जाता है उसे बहुदेववाद कहा जाता है। अवतारवाद आप समझते हैं, व्यर्थ के जो कर्मकांड थे जिसके कारण भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वर्ग ऊंचे समाज में जिस प्रकार से अलग अलग वर्ग बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो उच्च वर्ग थे उनके अत्याचार सह रहे जो निम्न वर्ग था या निम्न वर्ग थे
उनकी स्थिति का जो प्रमुख कारण रहे थे वह ये कर्मकांड ही थे जो धार्मिक भारतीय हिंदू धर्म व्यवस्था में जिन कर्मकांडों ने अनावश्यक रूप से ही स्थान बना लिया था, उन कर्मकांडों के कारण ही भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा बहुत ही जो है दयनीय अवस्था में था। तो उसे उस दयनीय अवस्था से बाहर निकालने के लिए ही यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। मतलब ईश्वर एक है, ईश्वर ने कोई वर्ग नहीं बनाया समाज में। इस प्रकार से उन्होंने छुआछूत का भी विरोध किया था। इसके अलावा मनुष्यों को कर्म का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने सिद्धांत दिया कि मनुष्यों को कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह फल सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। कर्मों के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म भी होता है। कर्म के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। इसके अलावा ईश्वर की आराधना के 3 रूप इन्होंने बताए हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। मूर्ति पूजा का खंडन करने के बाद में उन्होंने ईश्वर की पूजा का या स्तुति का या आराधना के तरीके उन्होंने बताए हैं कि किस प्रकार से हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, उनकी स्तुति करके, उनकी प्रार्थना करके और उनकी उपासना करके। इस सबके अलावा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और श्राद्ध जैसी जो व्यवस्थाएं थी हिंदू भारतीय समाज में, उन्हें उत्तम चरित्र की तुलना में व्यर्थ बताया है। इसके अलावा इनके जीवन का जो अहम कार्य था वह था हिंदू से मुस्लिम या ईसाई बने हजारों लोगों को उन्होंने शुद्धि आंदोलन के द्वारा पुनः हिंदू बनाने का प्रयास किया है। तो इनके ये जो अथक प्रयास रहे हैं धार्मिक क्षेत्र में, ये साधारण नहीं कह सकते इनको, ये अपने आप में असाधारण प्रयास रहे हैं। और यही प्रयास इन्हें उन विद्वानों की श्रेणी में रखते हैं जिन्होंने भारतीय समाज के लिए धर्म और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के अथक प्रयास किए, या अपना पूरा जीवन इन्हीं कार्यों में या भारतीय समाज के उद्धार में झोंक दिया हो। उन विद्वानों में ये जो है एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। तो इन पॉइंटों के माध्यम से आप ये देख पाए हैं कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके और विभिन्न प्रकार के धर्म के क्षेत्र में जो भी कमियां थी, जो बुराइयां थी, उनको हिंदू धर्म से बाहर निकालने का पूर्णतः प्रयास किया है और हिंदू धर्म की रक्षा का उन्होंने संभवतः प्रयास किया है। इसके अलावा सेकंड पक्ष में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने समाज के सुधार के क्षेत्र में कार्य किया है या अपना अमूल्य योगदान दिया है। अस्पृश्यता का सर्वप्रथम इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया है। अस्पृश्यता किसकी उपज थी दोस्तों? तो ये धर्म की पाखंडता की या धर्म के आडंबरों की उपज मानी जा सकती है, क्योंकि धर्म के आडंबरों के कारण ही भारतीय समाज में उस समय 4 वर्ग बने थे, जिनमें से एक निम्न वर्ग बनकर के आया था जिसे हम शूद्र के नाम से जानते हैं। शूद्र वर्ग की उस समय की जो स्थिति थी वो पशुओं के समान कह सकते हो। पशुओं में और शूद्र वर्ग में कोई अंतर नहीं था। इस प्रकार का व्यवहार जो है उच्च वर्ग शूद्र वर्ग से किया करते थे, और इसी कारण से शूद्र वर्ग के जो सदस्य हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, वह इस दयनीय अवस्था से छुटकारा पाने के लिए, स्वर्ण वर्ग के अत्याचारों से बचने के लिए अन्य धर्मों को अपना लिया करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी वर्गों को यह समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर एक है और इसी कारण से समाज भी एक ही होती है। इस प्रकार के उपदेश देकर के उन्होंने जो उच्च समाज के उच्च वर्ग थे उन्हें शूद्र वर्ग के साथ या निम्न वर्ग के साथ में तालमेल बनाने का जो है संभवतः प्रयास किया। उस समय हिंदू समाज में अस्पृश्यता की समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी। परिणाम स्वरूप स्वर्णों के अत्याचार से तंग आकर के शूद्र इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे थे। अछूतों को आर्य समाज में शामिल करके समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाना वो दिला करके जो है इन्हें इन अत्याचारों से बचाने का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य यही था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं समाज में, उन्हें इस आर्य समाज में शामिल करके और उनके जीवन का उद्धार किया जाए, या उनके जीवन में जो व्याप्त कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों से उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। तो समाज और धर्म के क्षेत्र में इनके जो योगदान रहा है, और विशेष करके छुआछूत अर्थात कि अस्पृश्यता को के विरोध को लेकर के इन्होंने जिस प्रकार के कार्य किए हैं
उनसे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इनको लेकर कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर कहा है कि स्वामी दयानंद ने बहुत सी महत्वपूर्ण संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में हमारे लिए छोड़ गए हैं। उसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बहुमूल्य जो संपत्ति है वह है अस्पृश्यता के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा। अस्पृश्यता के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा। तो गांधी जी का यह कथन भी ये अपने आप में जो है स्पष्ट करता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रकार से या किस स्तर पर इन्होंने छुआछूत का विरोध करते हुए छुआछूत के विरुद्ध जो है इन्होंने आंदोलन चलाया था, अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इसके अलावा शुद्धि आंदोलन के माध्यम से इन्होंने, जैसा कि आपने ऊपर वाले सेशन में इसमें देखा कि किस प्रकार से शूद्र वर्ग स्वर्ण वर्ग से परेशान होकर के, उनके अत्याचारों से परेशान होकर के अन्य धर्मों को अपना रहे थे, तो ये अपनाने वालों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और ये आजकल की देन नहीं थी, बल्कि ये मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों के आने तक का जो समय रहा है, यह समय शूद्रों की दयनीय स्थिति का प्रमुख समय रहा था। मुगल काल में लाखों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था। हिंदू समाज में उन्हें हिंदू स्वीकार नहीं किया करते थे। जो हिंदू या जो शूद्र वर्ग था, जो एक बार मुस्लिम या ईसाई बन गया था, उसे पुनः हिंदू धर्म में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के द्वारा हिंदू से मुसलमान या ईसाई बने हजारों लोगों को शुद्धि आंदोलन के द्वारा पुनः हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा में एक अहम कदम उठाया। क्लियर है। इसके अलावा हम इनके तीसरे योगदान की अगर हम बात करें तो वो योगदान रहा स्त्रियों की स्थिति में सुधार, स्त्रियों की उन्नति के विभिन्न प्रयास। स्त्रियों की स्थिति के में विभिन्न प्रयासों के तहत इन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह और पर्दा प्रथा का डटकर विरोध किया। इसी के साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने विशेष समर्थन दिया और पाठशालाएं खुलवाई। इसके अलावा बहु विवाह का विरोध करते हुए विधवा विवाह के लिए सक्रिय प्रयास किया। उपर्युक्त योगदान को पढ़ते हुए हम ये अच्छे से समझ सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम ये देख सकते हैं कि आर्य समाज का जो योगदान रहा है भारतीय समाज को, वो साधारण नहीं है। हिंदू समाज की सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धार्मिक और सामाजिक बुराइयों से संघर्ष करने, देश की आजादी के लिए न्यौछावर हो जाने वाले कई महापुरुषों को आर्य समाज ने जन्म दिया है। आर्य समाज में ऐसे कई महापुरुष बाद में आगे चल करके जुड़े, उनके आर्य समाज के सदस्य बने, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। भारतीय समाज को उन आडंबरों से या उन बुराइयों से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आज के सेशन के माध्यम से आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो कंटेंट था आप तक बेहतर तरीके से पहुंच पाया होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कंटेंट आपके लिए आवश्यक था, मैं उतना ही आपको मटेरियल देता हूं, उतना ही कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। जरूरत से ज्यादा नहीं और जरूरत से कम भी नहीं होना चाहिए। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही ये कंटेंट मैं आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे रहा हूं। आप जल्दी से जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कंटेंट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और एग्जाम टाइम पर रिवीजन के लिए संभाल करके रखें। एक शॉर्ट रिवीजन आपको तुरंत अभी लगाना है डाउनलोड करते ही, इसी के साथ में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये सेशन काफी अब हेल्पफुल होने लगे हैं, क्योंकि पहले कंटेंट सिर्फ हिंदी में दे रहा था मैं, लेकिन अब इंग्लिश में भी आपके लिए कंटेंट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए की भी काफी हेल्प हो पा रही होगी। जैसा भी आपको उचित लगता हो या इसमें कुछ फेरबदल करना हो, कुछ चेंजेस करना हो, बेशक आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो। आपके सजेशन का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन होगा हमारा स्वामी विवेकानंद पर, जैसा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो भी नए छात्र हैं, स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर, आप यहां से व्हाट्सएप नंबर कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन करके प्रॉपर सेशन हमारे ले सकते हैं। डेली सेशन, डेली बेसिस पर सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म में इन्हें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।